प्लांट्स हमारे घर की ब्यूटी को बढ़ाते हैं और अगर हम प्लांट्स के साथ क्रिएटिविटी करते हैं तो हमारे घर की ब्यूटी और डबल हो जाती है। और इसी क्रिएटिविटी को हम टोपियारी या बोंजाई भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हर तरह के प्लांट्स के ऊपर हम अपनी क्रिएटिविटी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम जैसी मनचाही शेप देना चाहें दे सकते हैं। हम उसे टोपियारी भी बना सकते हैं और बोंजाई बना सकते हैं। इन प्लांट्स को हम नेचुरल ग्रोन होने के बाद भी शेप दे सकते हैं और इनको हम स्टार्टिंग से ही वायरिंग वगैरह करके जो है अपनी मनचाही शेप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जेड भी एक ऐसा प्लांट है जिसको हम कोई भी क्रिएटिविटी दे सकते हैं। तो मैं हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन इनसाइड। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं जेड का प्लांट लेके आई हूँ जिसकी केयर, मेंटेनेंस और क्रिएटिविटी करना सबसे आसान रहता है। जेड एक ऐसा प्लांट है जिसको हम कटिंग प्रूनिंग से ग्रो कर सकते हैं और कम केयर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट की हम एक एक छोटी छोटी कटिंग को भी वेस्ट नहीं होने देते हैं। और इसको जो है, अगर हमें एक कोई टोपियारी या बोंजाई बनाना है तो फिर हमें उसको सबसे पहले ग्रोथ देनी पड़ती है। उसके बाद जब प्लांट अच्छे से ग्रोथ ले लेता है उसके बाद ही हम उसको शेप दे सकते हैं। तो आपके सामने कुछ मैं अपने बोंजाई जो मैं अंडर ट्रेनिंग है उनके प्लांट्स लेके आई हूँ और जिनको जो है मैं काफ़ी टाइम से जो है इनकी एज मोर देन 5 ईयर है। काफ़ी टाइम से इनके ऊपर कटिंग प्रूनिंग करके इनको बोंजाई में डेवलप कर रही हूँ। और एक ये लंबा प्रोसेस है। ये महीने 2 महीने या 6 महीने का काम नहीं है। हम जैसे जैसे प्लांट ग्रोथ लेता है, उसकी जब ट्रंक मोटी होती है तभी जाके उसके अंदर बोंजाई वाले जो है ट्रेड्स दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैं आपके सामने कुछ अपने ऐसे प्लांट्स दिखा रही हूँ जो कि नेचुरल ग्रोन है। तो इस प्लांट की लुक कुछ केव की तरह निकल के आई है। फ्रंट में इसके कोई भी स्टेम नहीं फो कर रही है और पीछे से सारी स्टेम्स इसकी फॉल कर रही हैं। तो जैसे जैसे इसकी मैं कटिंग प्रूनिंग करती जाऊंगी तो एक बुशी बन जाएगा और ऑटोमेटिकली एक ओपन केव वाला लुक देगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है हम प्लांट्स को कोई भी शेप दे सकते हैं। ऐसे ही मेरा ये प्लांट था, ये सब नेचुरल ग्रोन है। सिर्फ इनकी मैंने कटिंग प्रूनिंग करके इनके जो है पैड्स वगैरह डेवलप किए हैं। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है इनकी स्टेम्स थिक हो जाती हैं, इनकी जो निवारी है वो बहुत अच्छी निकल के आती है। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को सबसे पहले मैंने एक सिंपल से गमले में उगाया था। जब भी हम कोई प्लांट को बोंजाई का शेप देते हैं तो हमें उसको जो है एक कॉमन गमले में लगाना पड़ता है। तो हमें प्लांट को 2 3 4 5 6 ईयर्स के लिए ग्रोथ करने के लिए छोड़ देना चाहिए। जब प्लांट बहुत अच्छी अपनी ग्रोथ ले लेता है उसके बाद ही हम उसकी जो है डिसाइड करते हैं कि हमने इसकी क्या शेप देनी है। और जिस वक्त हम इस प्लांट की ग्रोथ को रोकना चाहते हैं तो हम इसको जो है छोटे से छोटे पॉट में लगाएंगे ताकि उस प्लांट की ज़्यादा ग्रोथ ना रहे, बस उसकी जो है हम शेप को कटिंग प्रूनिंग से मेंटेन करते रहें। तो इस तरह से एक प्लांट मेरा ये भी है। इसके भी 2 पैड्स जो हैं वो अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अभी प्लांट ग्रोथ में है। इसके ऊपर की तरफ को जो है एपेक्स अभी तैयार हो रहा है। तो कुछ प्लांट्स जो है बहुत जल्दी अपनी शेप ले लेते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स की शेप जो है वो काफ़ी लंबे टाइम के बाद डिसाइड होती है। इसी तरह से ये मेरा मल्टी स्टेम प्लांट है। इसकी सारी स्टेम्स नीचे से निकल के आई हैं एक साथ ही। इसकी 3 4 नीचे से थिक थिक स्टेम्स हैं। तो ये मल्टी स्टेम बॉन्जाई बन रहा है। तो एक नीचे इसकी स्टेम कास्केट की तरफ फॉल कर रही है और दूसरी स्टेम जो है ऊपर की तरफ को ग्रोथ ले रही है। तो जैसा प्लांट ग्रोथ लेता है उसके हिसाब से हमें शेप डिसाइड करनी पड़ती है कि इसको हम किस तरह से बॉन्जाई बनाएं ताकि हमारी जो है प्लांट की हर स्टेम जो है उसकी ब्यूटी निकल के आए, हर पैड जो है वो देखने में सुंदर लगे और प्लांट भी अपनी मेच्योरिटी को साथ के साथ जो है बनाए रखे। तो फ्रेंड्स, अभी ये अंडर ट्रेनिंग है, इसकी कटिंग प्रूनिंग होती रहेगी, तब जाके जो है प्लांट धीरे धीरे अपनी स्टेम्स से अपनी शेप निकालेगा। और ये मैं ट्री बना रही हूँ, ये मेरा डबल लेयर में है। तो एक पैड मेरा नीचे से तैयार हो चुका है और ऊपर जो है इसका एपेक्स वाला पैड अभी इसकी ग्रोथ में है। तो इस तरह से जो है ये एक छोटा सा मिनी ट्री है जो कि ट्रायंगुलर शेप की तरफ को जा रहा है। नीचे से इसके ब्रॉड है और ऊपर से जो इसका अपेक्स है वो थोड़ा सा नैरो है। और इनको प्लांट की जो हम शेप को मेंटेन करने के लिए और उनको थिक वगैरह करने के लिए हमें इसको टाइम टाइम पे हर इसके ग्रोइंग पीरियड जो होता है समर्स, फरवरी मार्च से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और अक्टूबर नवंबर तक ग्रोथ करता है। और उसके बाद इसके एवरग्रीन बना रहता है। इसकी लीव्स वगैरह ख़राब नहीं होती हैं, लेकिन इसकी नवंबर से लेकर जो है अगेन विंटर्स में इसकी ग्रोथ नहीं होती है। बस हम उस वक्त जो है इसको ना तो ज़्यादा कटिंग प्रूनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्रोइंग पीरियड में ही इसकी जो ग्रोथ होती है तो तब कटिंग प्रूनिंग करते हैं और उस वक्त जो हमारा प्लांट और बुशी बनता है। और रेनी सीजन में हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पॉट के अंदर पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ये सक्लेंट वैरायटी का प्लांट होता है। तो इस प्लांट के अंदर अगर पानी रुकेगा तो इसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं होती और साथ में जो है इनको ज़्यादा दिन पानी के टच में रहेगा तो ये प्लांट जो है रूट रॉट कर जाएगा और बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा, चाहे हमारा प्लांट कितना पुराना
ना हो। तो हमें बस इसको बारिश के पानी से ज़रूर बचा के रखना है कि हमारे गमले में पानी ना रहे, और हम इसको पूरी धूप में रख सकते हैं। जितना इसको धूप मिलेगी उतना ये प्लांट अच्छा ग्रोथ करेगा। ये फुल सनलाइट को टॉलरेट करने वाला ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट है, और इस प्लांट की लीव्स के अंदर भी पानी रहता है, और इसकी स्टेम जो है वो भी, उसके अंदर भी काफ़ी मॉइस्चर बना रहता है। तो इसको हम कई दिन तक अगर पानी नहीं भी देते हैं तब भी ये प्लांट जो है एवरग्रीन बना रहता है। जब इसका पानी बहुत दिन तक नहीं मिलता तब जाके इसकी लीव्स थोड़ी सी श्रिंक होती हैं। तो ये कटिंग प्रूनिंग हम जब इसका ग्रोइंग पीरियड होता है, और खासकर जब रेनी सीज़न आता है, तब इसकी जो है हमें कटिंग टाइम टू टाइम हर 15 डेज़ में करनी चाहिए। अदरवाइज़ प्लांट भी डी शेप हो जाता है, और दूसरा कटिंग प्रूनिंग से जो है हमारी एक स्टेम से 2 स्टेम निकलती हैं, और 2 से 4। तो इस तरह से जो है, और हमारे प्लांट को एक नई शेप निकल के आती है। जितना उसकी स्टेम्स जो थिक होंगी, जितना उसकी लीव्स भर के आएंगी, उतना उसकी जो है शेप और अच्छे से निखर के आएगी। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से जो है मैं आपके सामने अपने 4-5 प्लांट्स लेके आई हूँ, जो कि अभी ट्रेनिंग में है, लेकिन धीरे धीरे कटिंग प्रूनिंग से उनकी कुछ ना कुछ शेप डिफ़ाइन होके आ रही है कि ये आगे किस तरह की उनकी लुक बनेगी। साथ में इस प्लांट की स्टेम्स पे, ट्रंक्स पे सकर्स निकलते हैं, जिन्हें हमें टाइम टाइम पे रिमूव ऑफ करना पड़ता है। जेड एक ऐसा प्लांट है, जितनी इसकी हम जो कटिंग जब करते हैं तो छोटी छोटी जो इसकी टिप्स वाली कटिंग तो हमारी कंपोस्ट बनाने के काम आ जाती है। अदरवाइज़ इसकी हम 3-4 इंच के बाद इसकी हर कटिंग को हम जो है नए प्लांट के लिए हम ग्रो करने के लिए रख सकते हैं। तो हमारे पास अगर बहुत सारी कटिंग्स निकलती हैं तो हमारे बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। और बाकी एक टोपियारी और एक बोनसाई जो है एक लंबा प्रोसेस है, जिसको कई साल लग जाते हैं, जब तक कि उनकी प्रॉपर उनके ऊपर लीव्स से वो स्ट्रक्चर नहीं भर जाता, प्लांट बुशी नहीं होता, तब तक उनकी उस प्लांट की ब्यूटी निकल के नहीं आती है। तो प्लांट को अगर हम मार्केट से लेने जाते हैं, नर्सरी से, तो प्लांट की कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है। प्लांट की कॉस्ट अगर हम छोटा सा भी प्लांट लेंगे तो 50-60 रुपीज़ में आराम से एक स्टेम वाला प्लांट मिल जाएगा। लेकिन उस प्लांट को एक लाइफ देने में, एक शेप देने में जो कई साल लग जाते हैं, और एक गार्डनर की जो मेहनत होती है उसको एक नई शेप देने में, वही उसकी एक वैल्यू है। और इस तरह से हम अपने हर प्लांट के अंदर अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। टोपियारी और बोनसाई बनाने के लिए हम वो प्लांट सेलेक्ट कर सकते हैं जिनकी लीव्स छोटी होती हैं। जितनी बड़ी लीव्स होंगी वो प्लांट जो है उसकी उतनी अच्छी ब्यूटी नहीं निकल के आती, उतने उनके पैड्स बुशी नहीं बनते जितने कि एक छोटी लीव्स वाले प्लांट होते हैं। छोटी लीव्स की हम जब कटिंग प्रूनिंग करेंगे तो वो बिल्कुल बुशी होता जाएगा। बड़ी बड़ी लीव्स जब होती हैं तो वो धीरे धीरे उनकी ग्रोथ लीव्स की छोटी हो जाती है, लेकिन वो जो एक पैड की ब्यूटी होती है वो इसी तरह के प्लांट्स में आती है। जेड, फाइकस वगैरह, इनकी लीव्स जो होती हैं, या नीम वगैरह, ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स से हम कई फ्लावर प्लांट्स हैं जैसे कि ये चांदनी वगैरह, इनके ऊपर हम बोनसाई और टोपियारी वगैरह वाली लुक दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम कटिंग प्रूनिंग करते हैं तो हमारे पैड भी बुशी होते हैं, और साथ में उनकी जो स्टेम है वो भी थिक होती है, उनके अंदर स्ट्रेंथ आती है। जब मोटी स्टेम हो जाएगी तो वो अपना बैलेंस खुद बना लेती है। उससे पहले हमें उसको वायरिंग करनी पड़ती है, या फिर हमें किसी स्टिक वगैरह से उसको सपोर्ट देना पड़ता है। तो जेड एक ऐसा प्लांट है जो फुल सनलाइट को टॉलरेट कर लेता है। इसको वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती है। विंटर्स में इसकी रिक्वायरमेंट और भी कम हो जाती है। रेनी सीजन में हम इसको जो है ना, इसके पॉट में पानी रुकने से इसकी ध्यान रखना चाहिए, और पानी हमें इसे तब देना चाहिए जब इसकी मिट्टी ऊपर से सूख जाए, और खाद हम साल में एक बार भी दे सकते हैं, इस प्लांट के लिए सफिशिएंट है।